अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेके। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। वो कुछ इमरजेंसी थी या मैं किसी वजह की बुनियाद पे जो है वो वीडियो नहीं बना सका। तो चलिए पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरी वीडियो देखा करें, फिर आपको जो है वो प्रॉपर कोई भी मसला है या कोई प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉपर समझ आएगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर तज़किरा करेंगे। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है, जिसके मानी है अमन, सलामती। इस्लाम लफ्ज आता है सिल्म से, जिसके मानी है अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। और अगर माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीज़ों पे अमल करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। दीनुल फित्र, ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालिदैन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है। अगर वालिदैन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालिदैन की वजह से, बड़ों की वजह से, टीचर की वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट या उर्दू में कहते हैं नौ मुस्लिम। ये नौ मुस्लिम लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। नौ मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज़ अंग्रेजी में होगा रिवर्ट, या उर्दू में मैं कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर वो भाग के गैर मुस्लिम बनता है। जब वो वापस सीधे राह पे आता है, सही लफ्ज़ होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम मतलब नया मुस्लिम, ये गलत लफ्ज़ है। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है। रिवर्ट मतलब वो पहले सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट, और उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम ये लफ्ज़ गलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में, इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फ़र्ज़ है। और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर सवाल करता हूँ और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या बने, क्या करे, इल्म हासिल करने के बाद क्या बने, क्या पढ़े? सही वक्त कब है? कब?
स्कूल में डालने के वक्त कभी कई लोग बिगड़ जवाब देते। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल से फारिग होने के बाद मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, क्या वो बड़ा बन के क्या बने, कि डॉक्टर बने, क्या इंजीनियर बने। कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं के एग्जाम के पहले 2 साल पहले मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो 8वीं से मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। कुछ लोग कहते नहीं, जब बच्चा स्कूल में दाखिल करूंगा, मैं जब बच्चे के स्कूल के दाखिले के पहले मैं उसको एक अच्छी स्कूल में डालूंगा ताकि मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूं। एक शख्स ने मुझे कहा कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा उस वक्त मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। और मैं अक्सर ये तकरीर में कहता हूं कि इस्लामिक वक्त सोचने के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सोचने के बारे में सही वक्त है जब आप अपना हमसफर चुनते हैं, जब आप अपना हम साथी चुनते हैं, जब आप अपनी अहलिया चुनते हैं या आप अपना शोहर चुनते हैं। ये सही वक्त है, या आप कह सकते आखिरी वक्त, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक क्रिकेटर बने, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं क्रिकेटर से शादी करूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक गायक बने, सिंगर बने, तो आप एक ऐसा हमसफर चुनेंगे जो गाना जानता है। हमसफर को चुनना बहुत अहम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आप अपना हमसफर चुनते हैं, अपनी अहलिया या अपना शोहर, तो इंसान 4 चीजें देखता है उस हमसफर में। एक है खूबसूरती, दूसरा है दौलत, तीसरा है अच्छा खानदान, और चौथा है नेकी, अच्छे अमाल। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि सबसे बेहतरीन इन चारों में से है नेक अमाल। बाकी 3 भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है नेक अमाल, अच्छे अमाल, दीनदारी। जब आप अपना हमसफर चुनते हैं, वो सही वक्त है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में प्लान करने का। जब हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म 2 किस्म का होता है। एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म। हर वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे। फर्ज है कि जो अहम दीनी इल्म है, जो बुनियादी बातें दीन के बारे में हैं, वो अपने बच्चों को सिखाए। सबसे अव्वल जो दीन की बात है वो है तौहीद। हर वालिदैन को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा तौहीद के बारे में, कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरी बात है नमाज पढ़ना, तीसरी है ज़कात देना, चौथी है रोज़ा रखना, और 5वीं अगर हैसियत है तो हज करना। ये 5 अरकान है इस्लाम के। और इसके अलावा हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अपने बच्चों को सिखाएं। जो सबसे बेहतरीन तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है कुरान मजीद। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स बताए हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि इस्लाम की बुनियाद किस तरह रखी गई और इसका मतलब क्या है, मतलब इस्लाम का प्रॉपर मतलब क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि अगर कोई दुनिया में बच्चा कोई पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है। और ये बात वैसे भी पहले भी मैंने सुनी हुई है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके समझदार होने तक
اس کے خود کھانے پینے تک اللہ تعالیٰ اس کو کمانڈ کرتے ہیں. کوئی بھی بچہ چاہے وہ نان مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے نا وہ سارے ہی بچے جو ہیں وہ ان کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. سارے بچے چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، سب ایک ایکول جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو ایک ہی ہوتے ہیں. پھر بعد میں وہ ڈیفرنٹ مذہب میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنے مذہب سے کنورٹ ہو کے آیا ہے، یہ ریورٹ ہو کے آیا کہ مطلب پہلے مسلم تھا، پھر بعد میں ہندو یا عیسائی ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے یہ مسلمان ہو گیا. اور اسلام کے پھیلنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن مل رہی ہے. اسلام بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. جہاں پہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو مطلب اعلانیہ نہیں چھوڑ رہے، لیکن اس کی روایات، اس کی جتنی بھی طریقہ کار ہے وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. جس سے مطلب جیسے کہ آپ ہمارے ملک میں پاکستان میں اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً جو ہے وہ 60-40 چل رہا ہے. 60% جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر چکے ہوئے ہیں. مساجد کے آپ حال دیکھ لیں، جس طرح سے مساجد خالی ہوتی ہیں صبح شام. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی لاسٹ ٹائم کہ ایک مولوی حضرات صاحب نے، وہ خیر وہ ہے انڈیا کی تھی، انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں میں فجر کے ٹائم، صبح کے ٹائم آیا ہوں، کافی دن سے ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لیے، وہ مسجد خالی ہے، تو آپ بتاؤ میں کس کو نماز پڑھاؤں. تو یہ حال ہے. پھر بعد میں انہوں نے والدین کا بتایا، اولاد کا بتایا. والدین ہم سفر کو چوز کرنا، کیونکہ یہ زندگی کا، میرے ذہن سے مطلب میرے خیال سے یہ زندگی کا جو ہے نا وہ سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اہم فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے زندگی کا کہ آپ نے ہم سفر جو ہے نا وہ اچھا چوز کرنا ہے. اگر تو آپ نے مطلب اچھا ہم سفر چوز کر لیا تو سمجھو آپ کی زندگی جو ہے وہ دنیا میں ہی جنت ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی برا ہم سفر اگر مل جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ جہنم سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس طرح کا جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سفر کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ چوز کرنا ہے. اس میں اولاد کا بھی انہوں نے سارا بتایا کہ اولاد کا اس میں کیا کردار ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.